तख्लीक से लेकर उसकी पैदाइश से लेकर और उसके सलीब पर लटकाए जाने तक और फिर सबसे बड़ा उसका अजीब और जलाली काम कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र जो है वो आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया! कितना अजीब काम है। इससे पहले ना कोई नबी जो है वो कब्र में से जो है वो जिंदा हुआ, ना किसी के बारे में ऐसा सुना गया, लेकिन मेरे और आपके मसीहा का ये अनोखा और अजीब जो है वो इलाही मंसूबा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और मैं दुआ के लिए मिस्टर प्रिंकल से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस मेहरबान जलाली आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं खुदावंद, तेरी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, प्यार के लिए, शफकत के लिए और ख़ास तौर पे खुदावंद इस दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा ताकि हम आपके हुजूर आ सकें और ख़ास तौर पर आपके जी उठने की खुशी को मना सकें। यकीनन वो काम जो करने को यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आया वो मुकम्मल हुआ और आज के दिन वो दोबारा अपनी बादशाही में चला गया जहाँ पर वो हमारे लिए जगह तैयार करता है। तो खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदा आपके लिए हमारे लिए ये निजात का मौका अता किया ताकि हम तमाम बख्शे जाएँ और हम तमाम निजात पाएँ। खुदा जितने यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं तमाम के लिए बरकत की दरख्वास्त करते हैं और खुदा जितने आने को हैं उन सब के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम कलीसियाओं के खुदा पास्टर्स के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। खुदा आज का दिन हम सब के लिए और खुदा पाकिस्तानी कलीसिया के लिए और दुनिया की कलीसिया के लिए खुदा इससे बरकत ठहरे और खुदा हम इस दिन को याद रखें और खुदा आप सारा साल इस दिन को मनाएँ और इस दिन की खुशी मनाएं क्योंकि निजात हमें मिली है। ये सब कुछ मांगते हैं आपके अज़ीम जाई नाम में, आमीन। कलामी मुकद्दस में से एक बहुत ही खूबसूरत आयत कि मेरे और आपके मसीहा ने जो है उसने अपने बाप की जो है फरमाबरदारी की और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया और सलीबी मौत जो है वो गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उसके बारे में लिखा है कि इसी वास्ते ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मेरे साथ फिर एक दफ़ा बोले कि यीशु मसीह खुदावंद है। आवाज़ें कम है कि यीशु मसीह खुदावंद है। प्रेज़ हालेलुया। इसी जोश के साथ आइए वो गीत गाते हैं जो मसीह कौम का, मसीह के जी उठने के बारे में कौमी नारा है। कौन सा गीत है भला? हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। ये सिर्फ ज़मीनियों का या मसीहों का नारा नहीं बल्कि आसमानी मखलूक का भी ये नारा है। आमीन। जिंदा होया मौत ते कब्र नू जित के ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ ते। मिलके हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात बहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात बहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात बहिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात बहिंदा हो गया। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते। पापा तो बचावन यीशु आया जग ते। आन के मिटाए उसने पाप सब दे। आन के
मिटाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात बहिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजात बहिंदा हो गया। कोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, कोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया। त्रिशूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया, त्रिशूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात बहिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात बहिंदा हो गया। जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नो, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नो। जय 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 बोलो मोमनो मनाओ ईद नो। दिल विच रख लो मसीह दे गो, दिल विच रख लो मसीह दे गो। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। कुल दुनिया का नजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजात जिंदा हो गया, कुल दुनिया का नजात जिंदा हो गया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु नासरी, जो खुदावंद यीशु नासरी तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ जलाल के मेरे बाप, मैं तेरा कलवरी पे बहाए जाने के लिए, खून के लिए और खुदावंद यीशु नासरी तुझे मसलूब होने के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक निशानी है कि हमारा खुदावंद की कब्र अभी तक खाली है। मेरे खुदावंद, कोई ऐसा शख्स नहीं बख्शा गया जो जिंदा ज़मीन से उठाया गया हो। और खुदावंद यीशु नासरी तो आज के दिन कब्रों में से जी उठा और अपने बाप इब्राहिम के दाहिने हाथ में अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ खुदावंद बैठा हुआ सुकूनत कर रहा है। मेरे खुदा, आज का खुदावंद कलाम जो हम सुने खुदावंद यीशु नासरी हमारे लिए बाइस बरकत हो मेरे खुदावंद, और हमारी ज़िंदगियों को बख्शा खुदावंद बदलने वाला कलाम हो। ये बीज हम खुदावंद, जो बीज हमारे अंदर बोया जाए ये खुदावंद फल लाने वाला हो। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, तेरे खादम को खुदावंद तेरे हजूर लाता हूँ खुदावंद, जब वो कलाम दे खुदावंद तो उसके साथ होना खुदावंद। खुदावंद यीशु नासरी में तेरे सारा इज्जत और जलाल खुदावंद तुझे देता हूँ मेरे खुदावंद, आमीन। ठीक है, हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ के लिए, खुदावंद के बंदा के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। खुश हैं जी? आज तो आपने खुश होना ही है, अच्छे अच्छे अपने कपड़े पहने हैं और फेस बड़े फ्रेश लग रहे हैं। आइए खुदा के कलाम में से हम जो है वो देखेंगे। मेरे साथ कलाम अक़दस में से निकालिएगा मुक़द्दस पालूस रसूल का आम खत करंथस की कलीसिया के नाम, यानी करंथियों का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत, 4थी आयत मेन हमारी आयत है, लेकिन हम 5वीं और 6ठी और 7वीं आयत भी पढ़ेंगे। आइए कलाम में से तिलावत करें। चुनाचे ये पालूस रसूल की मनादी है, ये उसका बयान है जो वो करंथस की कलीसिया को ये बताना चाहता है, और ये बताना चाहता है कि वो यीशु मसीह का सच्चा गवाह है और यीशु मसीह वाकई रियल में जो है वो जी उठा है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त में, उस दौर में
कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं यीशु मसीह जी उठा है कि नहीं जी उठा। ठीक है, चुनाचे मैंने सबसे पहली वाली बात यही है, आपकी ईद, आपका त्यौहार, आपकी सारी परफॉर्मेंस, आपकी प्रस्तिश, आपके कपड़े, आपकी जूतियां, उन सब में से सबसे पहली बात यह है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये वो बात कलीसिया को बताना चाहता है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह यानी क्राइस्ट यानी मिसाया यानी खुदा का बेटा किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। बोलिए हालेलुया। और कैफा यानी पतरस, कैफा को और उसके बाद उन 12 को यानी शागिर्दों को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया गलील के पहाड़ पर, जहां पे यीशु ने कहा था कि जाओ मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। उस वक्त की बात हो रही है। जिन्होंने यीशु को देखा कुछ मर गए होंगे कुछ सालों बाद, और कुछ अभी तक पौलुस के दौर में भी जिंदा थे। फिर याकूब को, स्पेशली ये यीशु का भाई है, अभी बात करते हैं, दिखाई दिया। फिर सब रसूलों को खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये पैगाम, ये खुशखबरी, ये मुनादी हमें किसी दुनिया के शख्स या किसी बंदे से नहीं मिली, बल्कि पौलुस रसूल भी ये शहादत देता है कि बशर्ते कि उसने यीशु को देखा है, जिंदा देखा है, लेकिन फिर भी वो बताता है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये कलाम ये बताता है, नविश्ते, पेशीन गोइयां और फिर चारों अना झील और फिर मुकाशफा की किताब, उसका मुसन्निफ, फिर पौलुस रसूल भी ये बताता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कहां से जी उठा है? मुर्दों में से जी उठा है। 3 तरह की सिचुएशन या स्टेप इस वर्ष में हमें मिलती हैं। पहली बात है मरना। जब कोई मरता है तो फिर ही वो जी उठेगा ना, ठीक है? तो पहली बात है जी मरना। दुनिया में सब मरते हैं जी, कोई है बंदा जो नहीं मरता? सब मरते हैं। मसीह यीशु भी मरा, क्योंकि पैदाइश की किताब में जब हमें गुनाह नजर आता है, सिन आता है, तो फिर वहां पर खुदा के हुक्म इलाही के मुताबिक जो खुदा ने पहले से बताया था आदम को, हवा को, इंसान को, कि जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा है और तू खाक है तो फिर खाक में लौट जाएगा। ये कानून, ये अटल, ये कलिमा खुदा, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। तो जरूर था कि मसीह भी मरता। तो मरने के लिए जो वहां पर इब्रानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसके चंद एक मतलब है कि ऐसा मरना कि सजा के तौर पर मरना। जब कोई जज, जब कोई इंसाफ करने वाला किसी के गुनाह के मुताबिक उसको ऐसी सजा दे दें जो मौत हो। ऐसी सजाएं भी हैं जो मौत नहीं है, लेकिन ऐसी सजाएं भी हैं जो मौत हैं। ऐसा गुनाह भी है जो मौत है। खुदा की नाफरमानी हैं जी, टीनेज टीचर्स, खुदा की नाफरमानी जो है वो ये बताती है कि तूने मरना है, ये लाजिम है कि तू मरेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा का जो कलाम उस वक्त कहा गया, खुदा के मुंह से निकला कि
जिस रोज तूने फल खाया तू मरा। और दुनिया में जितने भी लोग अब पैदा होते हैं उस वक्त से लेकर आज तक और दुनिया के आखिर तक जितने पैदा होते हैं सब पर लाजिम है कि वो मरेंगे। मौत, मावत लफ्ज, ठीक है, जिसका मतलब है ऐसा मरना के सजा के तौर पर मरना। इतना बड़ा जुर्म के मौत करार दे देना। जज जब कहता है गवाहों की मौजूदगी में, शवाहिद की मौजूदगी में, मैं पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस मुजरम को 302 के तहत जो है सजाए मौत देता हूं, दैट मीन उसने कोई ऐसा गुनाह किया है जो मौत के लायक है। कलाम ये बताता है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से हम सब पर ये मौत आएगी और यीशु पर भी ये मौत आई। पहला स्टेप, पहला जो नुक्ता इस आयत में है वो है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ। पहली बात है क्या जी? मुआ। मरना यानी फना हो जाना। जिस तरह इंसान मट्टी में दफन कर दिए जाने के बाद फना हो जाता है, चंद महीनों या चंद सालों के बाद उसका जिस्म गल सड़ जाता है, उसकी हड्डियां मट्टी में मट्टी होकर मिल जाती हैं, ऐसा मरना, नामो निशान मिटा देना। ऊपर तख्तियों पर जरूर लिखा जाता है ये फलां महरूम की जो है वो कब्र है, लेकिन नीचे वो खाक है, मट्टी है, क्योंकि वो मर चुका है। कबल अज वक्त मर जाना। जिस्मानी तौर पर कोई बंदा जल्दी मर जाए ना तो कहने हैं ये केड़ी उम्र सी। आदम अपने वक्त से पहले मर गया। हैं जी, मावत लफ्ज प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ड वहां पे इस्तेमाल हुआ है कि वो अमवात, वो एक एक मौत नहीं बल्कि एक से ज्यादा मौतें जो है वो मरेगा। फिजिकली वो गुनाह करने के सबब से सडनली अचानक फिजिकली डेथ नहीं हो गई उसकी, वो जीता रहा। और यही कलाम बताता है कि वो 930 बरस तक जीता रहा। लेकिन उसकी पहली जो मौत थी वो खुदा से जुदाई थी, वो था खुदा के साथ राबता खत्म हो जाना। ये मौत है। कोई इसको मौत समझे या ना समझे, अगर कोई खुदा का बंदा खुदा से जुदा हो जाए तो खुदा के नजदीक उसकी मौत वाक़या है। आदम उस रोज खुदा के लिए मर चुका था। जब हम किसी के जज्बात को मजरू करते हैं, किसी को नाराज करते हैं तो असी अगो पड़ा की कहने हैं तू अज तो मेरे लिए मर गया। आदम खुदा के लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने गुनाह किया। आमीन। सेकेंड डेथ, दूसरी मौत, जो खाक में जाने वाली मौत, फिजिकली डेथ, नेचुरली डेथ, जो वो 930 साल के बाद मरा, लेकिन आखिरकार वो मरा। इसलिए कोई इस बात पे फक्र नहीं कर सकता कि मैं हमेशा जीता रहूंगा। हर एक को मरना है। दूरी इख्तियार करना, याद रखिएगा मौत के मतलब बता रहा हूं, अभी मरना जो है नुक्ता चल रहा है। जागे जरा, मैं भी जागा हूं सारी रात, फर्स्ट सर्विस भी की है भाई। दूरी इख्तियार कर लेना। आपको पता है कि जब गुनाह किया गया तो आदम और खुदा की इतनी दूरी कि आदम खुदा को देख ही नहीं सकता और किसी तरह स्पिरिचुअली खुदा भी उसको देख नहीं सकता। इसीलिए खुदा ने कहा कि ए आदम तू कहाँ है। यह भी मौत है, खुदा की हुजूरी से निकाला जाना। और बाद में जाके लिखा है कि इनको बाग़ अदन में से निकाल दिया जाए और फिर उस जिंदगी के दरख्त, खुदा की उस बरकत से इनको दूर कर दिया जाए और उस जगह पर, उस अदन बाग पर 16 जंग तलवारों का पहरा बिठा दिया जाए ताकि दोबारा कोई शख्स वो फल ना खा सके और फिर जिंदा ना रह सके
और अपनी मौत में से दोबारा जिंदा ना हो सके। यह है मरना। याद रखिए, अगर फिजिकली कोई बंदा हमारा अजीज रिश्तेदार मरता है तो हम कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ। क्या कहते हैं जी? बहन जी, भाई जी, हैं, बड़ा अफसोस हुआ। अगर कोई स्पिरिचुअली खुदा के ताल्लुक से मर जाता है तो वो इससे बड़ा अफसोस और कोई नहीं है कि कोई खुदा के लिए या खुदा की तरफ से मर जाए। आमीन। नई जगह मुंतकिल हो जाना, वो वहां से निकाल दिया गया, उसको शिफ्ट कर दिया गया अदन से आम दुनिया में, फिर आम दुनिया से मौत के बाद आलमे रवा में उसको मुंतकिल कर दिया। दिस इज द रियल डेथ, ये पूरी मौत है। एंड अगेन एक और आलमे रवा के बाद भी खुदा के इंसाफ और अदालत के बाद एक और मौत है, उसको कहते हैं अबदी मौत। आदम पहली मौत तब मरा जब वो खुदा की हुजूरी से निकाल दिया गया। दूसरी मौत आदम तब मरा जब वो दुनिया से खाक बनकर चला गया। तीसरी मौत आदम तब मरा जब वो हमेशा की आग या आलमे रवा में डाल दिया गया ताकि वो हमेशा मरा ही रहे। सेम इसी तरह यीशु भी मरा और कलाम बताता है दफन भी हुआ। दूसरा नुक्ता है दफन करना। हैं जी, जब हम दफन करते हैं किसी चीज को तो हम उसको खत्म कर देते हैं, वो फिनिश हो जाता है, वो दोबारा हमें नजर नहीं आता। यीशु को जब दफन किया गया तो इसी बना पर दफन किया गया कि ये मर गया है और अब इसको कब्र में दफना दो, इसके बाद इसका मुंह हम नहीं देखेंगे। कई लोग रोए भी होंगे, उसके अजीज और उसकी मां जो शरीफ के पास भी रो रही थी, यकीनन वो कब्र के पास भी रो रही होगी। ये अफसोस हो रहा होगा कि यीशु इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और कई लोगों ने आके मरियम को या उसके भाइयों या बहनों को ये कहा होगा कि भैन जी बड़ा अफसोस हुआ है। ये दूसरा नुक्ता है, मसीह मरा और दफन हुआ। दफन होने के बाद, अभी मैं बात कर रहा था, कुछ महीनों कुछ टाइम पीरियड के बाद बंदा मट्टी में मट्टी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कलाम अक़दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये है पॉइंट, ये है हमारी मुनादी, ये है क्रिश्चियंस का ईमान। दुनिया में जितने भी लोग आए, अगर वो मरे हैं तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी कब्रें हैं, या कब्रें नहीं भी हैं तो वो मट्टी में मलिया में ठोक गए हैं। दिस इज द फर्स्ट पर्सन, जीसस क्राइस्ट द मिसाया, खुदा का मसीह, जो मरा जरूर, जो दफन जरूर हुआ, लेकिन वो मरा नहीं रहा, बल्कि कुदरत, जलाल, हशमत और खुदा की मर्जी और इख्तियार के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जी उठा। ये एक जनरली फेथ है ईमानदारों का, मसीहों का। वी हैव होप, हमारे पास उम्मीद है। फिजिकली हमारी उम्मीद जब टूटती है तो हम परेशान हो जाते हैं, अफसोस में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जिसकी प्रस्तिश हम करते हैं, जिसके पैरोकार हम हैं, जिसकी मुनादी हम करते हैं, जिसकी मुनादी पालूस करता है, वो कहता है कि वही मसीहा मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। मेरे साथ एक वर्ष निकालिए, मैं रिपीट करना चाहता हूँ कलाम से पढ़कर। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब, बल्कि तीसरा बाब भी है, देखिएगा। तीसरा बाब उसकी 22वीं आयत। ये मरने के बाद के रिजल्ट्स हैं। क्या उसको कहते हैं? इफेक्ट। इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही मानिन हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए, दवाई ले, मेडिसिन ले, इंजेक्शन लगाए और हयात के दरख्त से
भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। जिंदगी मौजूद थी, लेकिन जिंदगी तक आदम की अप्रोच खत्म हो गई। वो दरख्त जो बाग के दरमियान में था, द ट्री ऑफ लाइफ, अब आदम का हाथ वहां तक नहीं जा सकता, उसकी रसाई नहीं है। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। वो उस जमीन में से लिया गया था उसकी खेती करे, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवारों को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। क्रोबी और फिर साथ क्या जी, 16 जन तलवार। कलाम बताता है 16 जन तलवार क्या है, खुदा का कलाम है, यानी खुदा का वो कलमा, वो खुदा का बोल जो अटल है, जो बदल नहीं सकता। जब भी कोई कोशिश करे उस बागे अदन में जाने की, उस जिंदगी के दरख्त को हासिल करने की, तो फिर वो घूमने वाली 16 जन तलवारें हैं। जब जनरली कोई फाइट होती थी तलवारों की, तो जब कोई तलवार घुमा के चलाता था तो दैट मीन के वो बंदा सेव रहता था, उसे जिंदगी मिलती थी। ठीक है, इस जिंदगी के दरख्त के बाहर है बाउंड्री लाइन पर तलवार इसलिए लगाई कि कोई जिंदा ना रह सके, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आमीन। मेरे साथ एक और वर्ष निकालिएगा, मुकद्दस पत्र रसूल का यही खत 15वां बाब, जिसको पहले से हम पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 20वीं आयत। अब ये गुनाह करने वाला और खुदा की हुजूरी से निकाले जाने वाला आदम और जिंदगी के दरख्त को ना हासिल करने वाला आदम, ये उसकी बात है। लेकिन ये पूरा 15वां बाब बताता है कि एक और आदम भी, यानी क्राइस्ट, यानी मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं आदम से लेकर, उनमें पहला फल। लो जी, पहला मुर्दा जिंदा हुआ है उस मौत से, उस तारीकी से, उस आलमे रवाज से वो जिंदा हुआ है। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, यानी आदम, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मसीह जी उठा है। पौलुस कहता है कि अगर मसीह जी उठा है तो फिर हम भी जी उठेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो सोए हुए हैं उनमें से यीशु मसीह क्या है जी, पलौठा। हम सब नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। हम में से हर कोई बदलना चाहता है, चेंज होना चाहता है, लेकिन फिजिकली हैं जी, तो फिर क्या है। और देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर हम सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही क्या होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा। और ना सिर्फ मसीह बल्कि जो उसमें मरते और सोते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। आमीन। ये इसलिए जी उठेंगे कि जो कलाम अक़दस में नविश्ता बोल दिया गया, लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। उस बड़ी फतह ने, उस सलीब की ललकार ने मौत को निकल लिया, मौत को मात दे दी। सदियों से मरा हुआ मुर्दा आदम, खा वो जिस्मानी तौर पर मरता था, खा वो रूहानी तौर पर मरता था, यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर ऐसा एक नया फतह का हुक्म जारी किया कि कलाम बताता है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। मौत तो जाती रही। मेरे मसीह यीशु के जी उठने से मौत हमेशा हमेशा
के लिए जाती रही। कोई बंदे जिंदा हुए हैं मरकर, लाजर जैसे, ऐसे ही है जो यीशु ने मुर्दे जिंदा किए वो फिर दोबारा। लेकिन पौलुस ही कहता है कि मसीह दोबारा मरने का नहीं, एवरलास्टिंग लाइफ है जी, ऐसी जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है। खुदावन अपने ईमानदार लोगों को वही जिंदगी देने वाला है जो उसके अपने पास है। आमीन। ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। जो मौत का इख्तियार है कई मायनों में आज भी है, सिर्फ फिजिकली। इब्लीस बंदे को गुर्दे फेल करके मार सकता है, शुगर से मार सकता है, हाँ जी, हार्ट अटैक से मार सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, एक्सीडेंट से मार सकता है। लेकिन वो कभी भी किसी ईमानदार को अबदी तौर पर मार नहीं सकता। हमारा खुदावंद हमें अबदी तौर पर जिंदगी देता है। आमीन। इसीलिए मरने से नहीं डरना है, डर तो लगता है, लेकिन उस तरह नहीं डरना जिस तरह दुनिया डरती है, पता नहीं की बनेगा। नहीं, नेवर। अब हमारे पास उम्मीद है। आज की ये ईद ये बताती है, आज का ईद क़यामतुल मसीह का मतलब ही ये है कि जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके ईमानदार लोग उसके आने पर भी जी उठेंगे। आमीन। और अब बात है जी कब, और कब जी उठेंगे। हम बहुत खुश नसीब लोग होंगे जो यीशु के आने पर पहले जिंदा होंगे। बड़ी गल है, उन्होंने मौत ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी पर मौत आ भी गई है तो यीशु ने कहा था यूहन्ना की इंजील में, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे। आखिर कब यीशु आएगा, हैं जी। और उसी वक्त लोगों ने शागिर्दों को ताने देने शुरू कर दिए कि यीशु का आने का वादा कहाँ रहा। ये पौलुस ही लिखता है अपने खत में कि लोग ये कहते हैं, और आज भी कई कहते होंगे और इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जी नहीं आएगा, यीशु मसीह आएगा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। हैं जी, वो आने वाला है। अब तो भाई ये ट्रेलर आ रहे हैं, ये जंगे, ये हालात, ये वाकयात ये बता रहे हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था कि ये मुसीबतों का शुरू होगा, लेकिन उसी वक्त फौरन मैं आ जाऊंगा। टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि मुखालिफ मसीह हिडन तौर पर तो आ गया हुआ है, ठीक है। हालात ये बता रहे हैं, वन गवर्नमेंट आने वाली है, ये जंग बंद कराने वाला आने वाला है, ये वन करेंसी करने वाला आने वाला है, बल्कि आ गया सिस्टम अप्लाई हो गया हुआ है। ये दुनिया में, एशिया में तेल बंद कराना, ये बिजनेस को बंद कराना, सबसे ज़्यादा बिजनेस दुबई कर रहा था, वो बिजनेस बंद हो रहा है। सबसे ज़्यादा लोग यूरोप में जाते थे सैर करने, और यूरोप जो है वो नीचे आ रहा है। इस तरह खुदावंद कुछ ना कुछ ऐसा करके दुनिया के हाकिमों को इस्तेमाल करके अपनी आमद के बहुत करीब है। आमीन। आखिरी बात जो पौलुस रसूल करता है, अब फिर मुकाशफा की किताब में रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, जिस तरह यीशु मरा हम भी मरे। अब ये रूहानी बात हो रही है भाई। और हम दफन भी हुए। दफन होने का मतलब खत्म हो गए, फिनिश हो गए। हमारी अपनी कोई खुदी, अपना कोई इख्तियार ना रहा। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में, क्योंकि वो मर चुका था। और कई दफ़ा हम 20 साल हो के तौबा करके अभी मरते नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बदला लैके छड़ना है, नहीं मैनू ये गल भुलदी नहीं, ठीक है। हम लोगों को माफ़ नहीं करते। हम मरते नहीं हैं। मसीह में मरना कब्र वाला मरना नहीं है, मसीह में मरना जिंदा रहकर मरना है। और जो जिंदा रह के मरता है वो हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन। तो पौलुस कलीसिया को ये बता रहे हैं
कि हम मौत में शामिल हुए और हम मर गए, और बपतिस्मा लेने के वसीला से हम उसके साथ दफन भी हुए, हैं जी, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, मौत में नहीं चले, तारीकी में नहीं चले, बल्कि वो दी हुई नई जिंदगी में चले। आमीन। अच्छा, कुछ ईमानदार अभी भी ये समझते हैं हम मरेंगे, यीशु आएगा तो फिर हमें नई जिंदगी मिलेगी। ओके सिस्टर जी प्लीज अटेंशन। हम ईमानदार भी, कई पादरी भी ये समझते हैं कि हम जब मर जाएंगे और फिर जिंदा किए जाएंगे फिर हमें जिंदगी मिलेगी। नहीं, जिस दिन यीशु को आपने कबूल किया था, जिस दिन रूह कुद्स ने आपको कायल किया था, आप उसी रोज उस आसमानी और अब्दी जिंदगी में दाखिल हो चुके थे। आमीन। और भाई इंतजार नहीं करना, हमारे पास मसीह है। यूहन्ना कहता है जिसके पास बेटा उसके पास क्या है जी, वो जिंदगी मिलने नहीं वाली, वो जिंदगी हमें मिल चुकी है। आमीन। आखिरी गल बाकी है, मजेदार मुकाशफा की किताब। सॉरी अगर टाइम ऊपर हो गया तो, लेकिन मैं अधूरी बात नहीं छोड़ सकता था। आप मेरी हेल्प कर देंगे, जहां पर लिखा है जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे, मेरे ख्याल से 22वां बाब और 14वीं आयत है, आखिरी बाब और आखिरी आयत हैं जी। नबूवत के आखिरी कलिमात सुनिए क्या हैं। बाइबल मुकद्दस, दुनिया की जो फिल्म एंड होती है ना, दुनिया के बंदे की जिंदगी जो एंड होती है, दुनिया को कोई बिजनेस का एंड होता है, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री का किसी भी काम का एंड होता है, तो वो अफसोस के साथ एंड होता है। बाइबल मुकद्दस का जब एंड होता है, मीन्स के लिटरली फिजिकली वर्ड्स जब खत्म होते हैं, तो वो जिंदगी के साथ खत्म होते हैं। आमीन। क्या है जी, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। पिछले हफ्तों में हमने देखा था जामे क्या है जी, सफेद महीन कतानी पोशाक, ये खट्टे नीले पीले आज जो आपने पहने हैं सब खत्म हो जाएंगे। ओनली द वन ड्रेस, खुदा का ड्रेस, खुदा का ऐसा लिबास जो सिर्फ ईमानदारों को मिलेगा, जो बर्रा के लहू से धुले हुए हैं। आमीन। जागे भाई जागे, उन्हें बच्चों ने सामने आना, सारे उठ जाना। हाँ जी, आखिरी बात है, सुने जी। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, जिस तरह बीबियां मशीन लादियां, रोज ही मशीन ला देने, कपड़े धोती हैं, मैले हो जाते हैं ना, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का वो इख्तियार जो खो लिया गया था। एंडिंग वर्ड सुनिए। फर्स्टली, पहली आयत में हमने ये देखा, आदम को निकाल दिया गया, जिंदगी के दरख्त के पास ही नहीं जा सकता। और एंडिंग वर्ड्स क्या है कलाम के, और नबूवती कलाम यह है कि तुम लोग उस जिंदगी के दरख्त के पास जाओगे। लिटरली भी अपने हाथ ना तोड़ के फल खाओगे, ये फिजिकली फल नहीं है। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार, अथॉरिटी, एजाज, शर्फ और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे जिन पर तलवारें बिठाई गई थी। अगेन यू विल गो देयर, आप फिर दोबारा उधर जाएंगे, वो सारी पाबंदियां जो है मिटा दी जाएंगी और आप उस जिंदगी के शहर में दाखिल किए जाएंगे। आमीन। खुश है, नाराज तो नहीं है? चंदा देंगे आज, पक्की बात है। वो फर्स्ट इबादत में ना मैं कह रहा था कौन कौन जो नहीं आएगा, तो बहुत सारे लोग नहीं आए, तो मैं उनको वैसे ही एज ए जोक कह रहा था, मैं कहा चंदा होने पा के जाओ, तुम आना कोई नहीं। तो बहुत सारे लोग नहीं आते, आप ये सर्विस अटेंड किया जाए, करके जाया करें, ठीक है जी। अगर आपको खुदा के कलाम की बातों का, मेरी की नहीं, मेरी बातें कम हो सकती हैं, बरकत मिली है, मज़ा आया, तो उसके जलाल के लिए तालियां बजाएं।